चल चल जल्दी चल, अभी कितना खेत जोतना बाकी है। अभी कुछ आराम कर लेता हूँ। इतनी तेज धूप है, मेरे बैल भी आराम कर लेंगे। तभी रामू एक दरख्त के पीछे कुछ आराम करने के लिए लेट जाता है कि तभी एक सांप इसके बैल को डस लेता है। इसका बैल मर जाता है। जब रामू की आंख खुलती है तो वो अपने बैलों के पास जाता है और देखता है कि इसका एक बैल मरा हुआ है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरा बैल मर गया। यही तो मेरा रोजी रोटी का जरिया था। अब मैं अपने बीवी बच्चों को क्या खिलाऊंगा? तभी वीर सिंह पास से गुजरता है। जब वो रामू को रोते हुए देखता है तो उसके पास आता है। क्या हुआ रामू, तुम ऐसे क्यों रो रहे हो? मेरा एक बैल मर गया है। अब मैं जमीन कैसे जोतूंगा और अपने बीवी बच्चों का पेट कैसे पालूंगा? बस इतनी सी बात? ये तुम मेरी सोने की अंगूठी ले लो, इसको बेचकर तुम नया बैल ले लेना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। रामू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। बिरजू, तुम्हें क्या हुआ है? तुम क्यों रो रहे हो? क्या बताऊं? कल मैंने जमीन में मूंगफली का बीज बोया था, आज आकर देखा तो सारा बीज परिंदे चुग गए हैं और अब बीज लेने के लिए पैसे भी नहीं है। अच्छा बिरजू भाई, तुम परेशान ना हो, ये कुछ पैसे ले लो और बीज लेकर जमीन में बो देना। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, तुम दिल लगाकर खेत पर मेहनत करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीर सिंह, आप तो सच में महान हैं। भगवान आपको झोलियां भर भर के दें। पूरे गांव में लोग वीर सिंह को बहुत ज्यादा पसंद करने लगे थे और लोग प्यार से वीर सिंह को वीरे भाई कहते थे। सुना है सेठ जी, गांव का वीर सिंह आजकल बहुत लोगों की मदद कर रहा है और लोग बस इसी की तारीफों के गुण गाते हैं। हाँ हाँ, जानता हूँ। बड़ा तीस मार हाल समझता है ना खुद को। जरा सा दान क्या करने लगा, अपनी औकात ही भूल गया है। इसका कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तभी मुंशी और सेठ एक किराए के डाकू के पास जाते हैं और उसको वीर सिंह को मारने की सुपारी देते हैं। अगले दिन वीर सिंह जब अपने घर से खेत की तरफ जा रहा होता है, तभी जग्गू सिंह डाकू हाथ में छुरी पकड़े इसके सामने आ जाता है। तुम कौन हो और तुमने हाथ में चाकू क्यों पकड़ा हुआ है? मैं हूँ जग्गू सिंह डाकू। इस पूरे गांव में जब छोटे बच्चे रात को रोते हैं तो उनकी माएं उनको कहती हैं कि सो जाओ वरना जग्गू सिंह आ जाएगा। तो वो बच्चा डर के सोता नहीं बल्कि जोर जोर से रोता है। हा 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 हा। लेकिन तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? क्योंकि थोड़ी देर में तुमने मर ही जाना है, इसलिए तुझे बता रहा हूँ। इस गांव के सेठ ने तुझे मारने की मुझे सुपारी दी है। तुम गरीबों की मदद जो कर रहे हो और ये बात सेठ को बिल्कुल हजम नहीं हो रही, इसीलिए वो तुझे मारना चाहता है। तभी वीर सिंह वहां से भाग जाता है और भागते भागते घने जंगल में घुस जाता है और वहां एक दरख्त के पीछे बैठकर रोने लगता है। ये सब एक बंदर देख रहा होता है और सोचता है कि ये कौन है जो रो रहा है। लगता है परेशान है। बंदर वीर सिंह के पास जाता है। तुम कौन हो भाई और क्यों रो रहे हो? बंदर भाई, मेरा नाम वीर सिंह है।
मैं साथ वाले गांव में रहता हूँ। मेरे बाप की बहुत सी जमीन मेरे पास है और इस खेत से जो भी फसल होती है वो सब गरीबों की मदद करने में लगा देता हूँ। बंदर ये सब सुनकर बहुत दुखी होता है और कहता है, अरे भाई, मैं आपको एक गुरु बाबा के पास लेकर जाता हूँ। वो जरूर कोई ना कोई हल निकाल देंगे इस समस्या का। बाबा, आप ही बताएं, मैं क्या करूं? मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया, हमेशा गरीबों की मदद करता हूं, तो फिर ये सब मेरे साथ क्यों? सुनो बेटा, भगवान हर किसी को इसके कर्मों का फल देता ही देता है। जिसके नसीब में जो लिखा है वो उसे भुगतना ही पड़ता है, और जिन जिनको जो मिलने वाला है वो मिलके ही रहता है। और अगर तुम गरीबों की मदद करना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ, जिससे तुम एक चमत्कारी तोते में बदल जाओगे। लेकिन इस काम में भी तुम्हें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वो गुरु बाबा वीर सिंह को एक तोते में बदल देता है और वो तोता गांव की तरफ निकल जाता है। हे भगवान, तू तो जानता है मेरे पति की मृत्यु हो गई है और मुझे ही अपने बच्चों का पेट पालना है, लेकिन मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी तोता उड़ता हुआ दरख्त के ऊपर आता है और सोचता है कि ये तो बहुत दुखी लग रही है, इसकी मदद करनी ही चाहिए। तभी तोता कुछ सोने के सिक्के इसके पास फेंक के वहाँ से चला जाता है। हाँ, ये सोने के सिक्के ये कहाँ से आए? लगता है भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। भगवान इतनी जल्दी मेरी प्रार्थना सुन लेगा, मुझे तो यकीन ही नहीं था। हे भगवान, कुछ तो दिया करो। एक भी मछली जाल में नहीं फंसी। तभी तोता बैठा सब कुछ देख रहा होता है। तोते ने बहुत सी मछलियाँ और एक सोने के सिक्कों की थैली इसके जाल में डाल दी। इतनी सारी मछलियाँ और सोने के सिक्के, लगता है भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली है। एक दिन तोते के पीछे बहुत से कबूतर लग जाते हैं और इसको बुरी तरह से घायल कर देते हैं। आखिरकार तोता थक कर जमीन पे गिर जाता है। पानी, 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 पानी। ये तोता तो बहुत जख्मी है, जल्दी से इसको पानी पिला देता हूँ। पानी पीकर तोता बिल्कुल ठीक हो जाता है और उड़ते हुए कुछ सोने के सिक्के इस किसान के पास फेंक कर चला जाता है। वो किसान कुछ दूसरे लोगों के पास जाता है और उनको तोते वाली पूरी दास्तान सुनाता है। अरे भाई, मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। मैं दुखी होकर दरख्त के पीछे बैठी थी तो कोई मेरे पास सोने के सिक्के फेंक कर चला गया। और हाँ, मेरे साथ भी ऐसा चमत्कार हो चुका है। कल मेरे जाल में एक भी मछली नहीं आई थी, लेकिन अचानक मेरा जाल मछलियों से भर गया और सोने के सिक्कों से भरी एक थैली भी जाल में थी। भाइयों, मुझे भी कल एक तोते ने सोने की मोहरें दी है। वो तोता जख्मी था, मैंने उसे पानी पिलाया और वो मुझे सोने की मोहरें देकर चला गया। भाइयों, अगर हम मिलकर उस जादुई तोते को पकड़ लें तो हमारी तो लॉटरी निकल आएगी और हम सेठ बनकर जिंदगी गुजारेंगे। क्या कहती हो? बात तो तुम्हारी ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो हमें तो कोई काम करना ही नहीं पड़ेगा। फिर रजनी, मछुआरा और वो किसान मिलकर तोते को ढूंढने निकल पड़ते हैं। इन्हें एक जगह वो तोता दिखाई दिया। हाँ, वही तोता है। चलो चलो पकड़ो, इसे कहीं भाग ना जाए। तभी तोता आकाश में उड़ने लगता है। पकड़ो पकड़ो, भागो, कहीं हाथ से ना निकल जाए। आखिर कहाँ तक भागोगे, सोने की मोहरें देने वाले तोते? मैं तो इनकी मदद करना चाहता था, लेकिन ये सब तो मुझे ही पकड़ने को तुल गए हैं। अगर मैं इनके हाथ लग गया तो ये तो मुझे बंदी बनाकर रखेंगे। हे गुरु बाबा, मेरी मदद करो। फिर वो तोता उड़ते उड़ते गुरु बाबा के पास पहुंच जाता है। हाँ बेटा, बताओ अब तुम किस मुसीबत में पड़ी हो?
गुरु बाबा, मैंने तोता बनकर भी लोगों की मदद करनी चाहिए, लेकिन वो लोग अमीर होने के लालच में मुझे यही कैदी करने चल पड़े। देखा, मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था कि तुम जिस भी हालत में लोगों की मदद करना चाहो तो उनके मन में लालच आ ही जाता है, क्योंकि इस धरती पे मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है, इसकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो मासूम और बेगुनाह लोगों को कष्ट पहुंचाता ही पहुंचाता है। इसलिए जिसके नसीब में जो लिखा है वो उसे अपने आप मिल जाएगा। फिर गुरु बाबा तोते को दोबारा वीर सिंह में बदल देता है। अब वीर सिंह ये बात समझ जाता है कि जिसके नसीब में जो लिखा है वो उसे मिलके ही रहेगा। उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है और उसे बस अपने हिस्से के अच्छे काम करने हैं। फिर वीर सिंह बेखौफ होकर अपने गांव वापस चला जाता है और अपने घर में हंसी खुशी रहने लगता है। इसके दिल में अब शेर की वजह से कोई खौफ नहीं था। मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और हाँ, शेयर करना मत भूलें। हाँ, देखते रहें स्टोरी हब कॉर्नर। बाय बाय, टाटा।